हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9, कौन सा क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 3 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बतलाने वाला हूं। और इस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ही अधिक कोई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से समझा के बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न है, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। भैया आप लोग जानते होंगे कि जीवों का वर्गीकरण होता है, ठीक ना, कि ये जीव इस कैटेगरी का है और ये जीव इस कैटेगरी का है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक ना, क्यों आवश्यक है, तो वही पूछा। तो इसका उत्तर लिखिए। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे। देखिए कितना सटीक लाइन मैंने लिखा है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया से लेकर व्हेल मछली तक। व्हेल जो कि बहुत ही बड़ा मतलब पानी में पाया जाने वाला जीव है। उसके बाद देखिए, कैलिफोर्निया के रेड वुड वृक्ष 100 मीटर तक लंबे होते हैं। देखिए ये है ना, कैलिफोर्निया में एक रेड वुड वृक्ष नामक पेड़ पाया जाता है जो कि 100 मीटर तक लंबा होता है, जो कि बहुत बड़ा है। 100 मीटर मतलब बहुत बड़ा है पेड़, ठीक ना, लंबे होते हैं। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को आसान करता है। वर्गीकरण कर देते हैं तब ना हम इस जीव को आसानी से अध्ययन कर लेते हैं। ये सांस लेता है बाहर में, ये पानी में सांस लेता है, ठीक ना, और ये हवा में उड़ता है या ज़मीन पे रहता है। इस तरह से हम आसानी से उसका अध्ययन कर लेते हैं। हम सभी प्रकार के जीवन को एक बार में जान सकते हैं। हम सभी प्रकार के जीवन को एक बार में जान सकते हैं। इससे जीवों के पारस्परिक संबंधों का पता चलता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे हम। अतः यहाँ पे ख़त्म हो गया, तब यहाँ से लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों का वर्गीकरण करना अति आवश्यक है, ठीक ना। अब यहाँ इतना आप लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों का वर्गीकरण करना अति आवश्यक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखिए। कैरोलिस लिनियस को 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का स्थापना की। उन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं। वह किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस। कौन है भैया, कैरोलस लिनियस। इतना भी लिख दीजिएगा ना। वर्गीकी का जनक कैरोलिस लिनियस है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस है, तो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है। तो इसका उत्तर लिखिए। जीवों के आपसी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में रखा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आदिम जीव किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखिए। ऐसे जीवों का यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे जीव जिनके शरीर प्राचीन बनावट के हैं ना। इसका उत्तर इस तरह से आप लिखिए भैया। आदिम जीव किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसका उत्तर लिखिए। वैसा जीव जिनका शरीर प्राचीन बनावट के हैं। कैसा जीव, वैसा जीव जिनका शरीर प्राचीन बनावट का है तथा जिनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया, उन्हें आदिम या प्रिमिटिव जीव कहते हैं। ऐसा आप आशा करता हूँ कि समझ लेंगे। ठेठी में आपको समझाता हूँ। तो उस प्रकार का जीव बहुत पुराने से है, ठीक ना, जो बहुत पहले से है और उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो वो कौन सा जीव होगा, आदिम जीव। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मानव आदिम जीव की कैटेगरी में आएगा, बताइए। नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा, क्योंकि मानव आज से कुछ वर्ष पहले एक चिंपांजी के आकार का हुआ करता था। मानव में पूंछ हुआ करता था, ठीक ना, मानव के पास भी पूंछ था पहले, अब तो नहीं है। तो ये मानव आदिम जीव के कैटेगरी में नहीं आएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं। तो अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं, इसके उत्तर लिखिए। विकास के क्रम में जो जीव उत्पन्न हुए हो वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे, ठीक ना भैया। क्या कहते हैं भैया, विकास के क्रम में जो उत्पन्न हुए वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। छठा नंबर क्वेश्चन है, मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया। तो इसका उत्तर लिखिए। प्रोकैरियोटिक में एक ही जगह मोनेरा हिया जिसमें
नहीं भैया, ऐसा यहाँ पे होगा। प्रोकैरियोटिक में एक ही जगह मोनेरा है जिसमें जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल को रखा गया है। जगत मोनेरा के बाद भी कुछ कठिनाइयाँ रह गई। जीवाणु जैसा कवक यूकैरियोटिक जीव है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। ठीक ना भैया, उन्हें ना तो मोनेरा में ना तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत अब प्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसीलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया है जिसे जगत फंजाई जिसे जगत फंजाई का नाम दिया गया है। समझ गए भैया, समझ गए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव और दूसरा लिखिए सरल सूक्ष्म जीव। 8वां नंबर क्वेश्चन है, शैवाल को किस विभाग में रखा गया? तो इसका उत्तर लिखिए, शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दे। तो इसका उत्तर लिखिए, लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए, इसके अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण दे। संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण दे। इसका प्रथम उदाहरण हो जाएगा साइकन और दूसरा हो जाएगा हाइलोनेमा। ठीक ना भैया। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है, 2 समुद्री जंतुओं, उसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्मेटा से के नाम लिखे। ठीक ना, मतलब 2 समुद्री जंतुओं के नाम लिखना है जो कि हमारे ब्रैकेट में जिसका शर्त दिया गया। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, मेढक और तारा मछली। 13 नंबर क्वेश्चन है, नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनिलीडा का नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखिए, केचुआ। केचुआ जो है एनिलीडा होता है भैया। ठीक ना। और 14 नंबर क्वेश्चन लिखिए, एक स्वतंत्र जीवी प्लेटीहेल्मिंथेज का नाम लिखिए। प्लेटीहेल्मिंथेज का नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखिए, प्लेनेरिया। क्या होगा भैया? प्लेनेरिया। 15 नंबर क्वेश्चन है भैया, उपसंघ वर्टिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताए। तो इसका उत्तर लिखिए, सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं जिनसे वर्टिब्रेटा जंतु देखने, सुनाने तथा सूंघने जैसे कार्य करते हैं। ये विशेषता संगठक वर्टिब्रेटा में पाई जाती है। ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन है, संघ कार्डेटा की एक विशेषता का उल्लेख करते। इसका उत्तर लिखिए, इनमें न्यूट्रॉन कार्ड या पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं। अधिकांश कार्डेटों में यह उपस्थित या अस्थि के बने एक अंतकंकाल कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक ना भैया, आप देख के लिख सकते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिया गया ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्ते। आज के लिए इतना है।